पिच रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट। फैंटेसी खेलने वालों के माइंड में सिर्फ 3 डाउट होते हैं। पिच रिपोर्ट क्या है, पिच टाइप क्या है और हम कैप्टन वाइस कैप्टन किसे बनाएं। ये 3 सबसे बड़े डाउट होते हैं फैंटेसी खेलने वालों के दिमाग के अंदर। तो चलिए आज मैं आपके 2 सवालों का जवाब दे दूंगा। 2 डाउट्स आज आपके क्लियर हो जाएंगे। पहला, पिच टाइप क्या है। दूसरा कि पिच रिपोर्ट क्या है और कैसे पता करें, पिच रिपोर्ट हम कैसे पता करें। ये 2 डाउट्स आज आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि लोग तकरीबन क्या करते, 3 से 4 टाइप की आपको पिच बता के वहीं वीडियो को स्टॉप कर देते हैं। और मैं आज आपके लिए 10 टाइप्स की पिच लेके आया हूँ जो भी आपने आज तक सुनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं अपनी फर्स्ट टाइप की पिच के बारे में। फर्स्ट टाइप की पिच है ग्रीन पिच। ग्रीन पिच जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है कि सरफेस के ऊपर ग्रास रहती है, जिसकी वजह से मॉइस्चर रहती है सरफेस के अंदर, और ये पेस बॉलर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि यहाँ पे बॉल स्विंग भी होती है और साथ में साथ सीम मूवमेंट भी होता है। स्विंग होती है मॉइस्चर की वजह से और सीम मूवमेंट होती है ग्रास की वजह से। तो पहली जो टाइप की पिच है, जो अपनी ग्रीन पिच है, इसके ऊपर पेस बॉलर्स को काफ़ी हेल्प मिलती है। और ग्रास होने की वजह से एक तो सीम मूवमेंट होता है और साथ के साथ बाउंस जो होता है वो अनइवन होता है। कभी बॉल अप आएगी, कभी डाउन आएगी, तो इस वजह से बैट्समैन को एडजस्ट करने में टाइम लगता है और बैट्समैन ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाता। चलिए अब बात करते हैं सेकंड टाइप की पिच के बारे में, जो कि है अपनी हार्ड पिच। हार्ड पिच जैसे नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि सरफेस का हार्ड होता है, जिसकी वजह से जो पेस बॉलर्स हैं उनको स्पीड ज़्यादा मिलती है और साथ के साथ जो बाउंस होता है वो ज़्यादा मिलता है। लेकिन जो बाउंस होता है वो इवन बाउंस होता है, वो ये नहीं कि अप डाउन होता है जैसे कि ग्रीन पिच के ऊपर होता है। ऐसा इस हार्ड पिच के ऊपर बिल्कुल नहीं होता है। ये पिच जो होती है बॉलर्स के लिए भी उतनी हेल्पफुल होती है और साथ के साथ बैट्समैन के लिए भी उतनी ही हेल्पफुल होती है। तो एक तरह से बोल सकते हैं हम ये कि एक बैलेंस टाइप की पिच होती है। इस पे स्पिनर्स के लिए कुछ खास मदद नहीं होती है। अगर वो वेरिएशन करके डालता है बॉल तब कुछ हो सकता है उसका, वरना कुछ भी नहीं हो सकता स्पिनर्स के लिए। पेसर्स के लिए हेल्प होती है क्योंकि स्पीड ज़्यादा मिलती है और बाउंस भी ज़्यादा मिलता है। अब बात करते हैं अपन थर्ड टाइप की पिच के बारे में, जो कि अपनी आती है फ्लैट पिच। फ्लैट पिच वो होती है जो लाइट वेट रोल की जाती है, लाइट वेट से रोलिंग की जाती है, और ऐसी पिचेस के ऊपर बैट्समैन डोमिनेट करते हैं और एक आपको हाई स्कोर देखने को मिलता है। लेकिन फ्लैट पिचेस पे स्पिनर्स गेम में आ सकते हैं इन केस अगर बाउंड्रीज लंबी हो तब, क्योंकि ना बॉल स्पिन होता है और ना ही स्विंग होता है, कुछ नहीं होता है। ये प्योर बैट्समैन फ्रेंडली पिचेस होती हैं। जो भी हमें T20 के अंदर 200 या 190 या 200 प्लस स्कोर देखने को मिलते हैं, वो सभी एक तरह से फ्लैट पिचेस ही होती है। चलिए अब बात करते हैं अपनी फोर्थ टाइप की पिच के बारे में, जो कि है अपनी ड्राई पिच। जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है कि मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता है इस टाइप की पिचेस पे। और इस टाइप की पिचेस पे क्या होता है, क्रैक्स हो जाते हैं, क्रैक्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से बॉलर्स डोमिनेट करते हैं। और ख़ास करके स्पिन बॉलर्स, अगर बॉल क्रैक से आती है तो बॉल अनइवन बाउंस लेती है और साथ के साथ मूवमेंट भी ज़्यादा मिलता है। तो ये पिचेस मेनली बॉलर्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। में इस टाइप की पिचेस पे ज़्यादातर हेल्प जो होती है वो स्पिनर्स के लिए होती है, पेसर्स के लिए कुछ खास हेल्प नहीं होती है। तो ये थी अपनी 4th नंबर पिच। चलिए अब बात करते हैं 5th नंबर पिच के बारे में। 5th नंबर पिच है अपनी वेट पिच। जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है, पिच के अंदर मॉइस्चर होता है और मॉइस्चर की वजह से बॉल स्विंग होती है। तो इस टाइप की पिचेस बॉलर्स को हेल्प करती हैं, लेकिन पेस बॉलर्स को हेल्प करती हैं। और पेस बॉलर्स के अंदर भी उस बॉलर को हेल्प करते हैं जो बॉलर स्विंग कराता है बॉल को। इस चीज़ का ध्यान रखना। स्विंग बॉलर्स के लिए हेल्पफुल होती हैं वेट पिचेस, ठीक है। और ऐसी पिचेस के ऊपर स्पिन बॉल नहीं होती है, स्पिनर्स के लिए कुछ खास हेल्प नहीं होती है। स्विंग बॉलर्स के लिए हेल्प होती है और बॉल जो होती है वो अनइवन बाउंस पे आती है, जबकि ड्राई पिच में ऐसा नहीं है। बाउंस आपको इवन देखने को मिलता है, लेकिन क्रैक्स की वजह से बॉल कोई भी मूवमेंट ले सकती है। लेकिन वेट पिचेस के अंदर बॉल लो रहती है क्योंकि सरफेस थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, इस वजह से। चलिए अब बात करते हैं पिच नंबर 6 के बारे में, जो कि अपनी होती है डस्टी पिच। जैसे नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, इसके सरफेस पे आपको डस्ट दिखाई देगा, हल्की हल्की मिट्टी दिखाई देगी। जैसे कि इंडिया के अंदर जो टेस्ट मैचेज होते हैं उसमें 4th और 5th डे की पिच हो जाती है, वो डस्टी टाइप की पिच हो जाती है। ऐसी पिचेज मोस्टली ये मान के चलिए कि जिस पर रोलिंग जो होती है वो ना के बराबर होती है
और ऐसी पिचेस पे आपको स्पिन बॉल को ज़्यादा हेल्प मिलती है। लेकिन जो बाउंस और जो स्पीड होती है, बॉल का स्पीड होती है जो आने की, वो सेम रहती है। वो ये नहीं होता कि बाउंस अनइवन बाउंस हो गया हो या पिच से बॉल बहुत स्लो आ रही हो, ऐसा नहीं होता है। बॉल का वेरिएशन पे डिपेंड करता है, स्पीड का भी, लेकिन जो बाउंस और स्पीड होता है वो प्रॉपर आता है इस पिचेस के ऊपर। लेकिन ये पिच स्पिन पिच को हेल्पफुल करती हैं बहुत ज़्यादा। चलिए अब बात करते हैं पिच नंबर 7 के बारे में, जो कि अपनी आती है स्लो पिच। जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा है कि स्लो पिच, बॉल बड़ा स्लो आता है। ऐसी पिचेस का क्या होता है कि जो सरफेस होता है वो सॉफ्ट होता है और उसके अंदर हल्का फुल्का मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से बॉल स्पिन भी होता है और जो बाउंस होता है वो अनइवन बाउंस होता है। और जो बॉल की जो स्पीड होती है गिरने के बाद, सरफेस से टकराने के बाद, वो स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से बैट्समैन को क्या है कि टाइम मिल जाता है अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। और जो स्लो पिचेज होती हैं इस पे जो पेस बॉलर्स होते हैं वो भी काफ़ी उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होती है ये पिच। जो पेस बॉलर्स होते हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। क्यों? क्योंकि बॉल जो है वो अनइवन बाउंस के साथ आती है और स्पीड भी अनइवन होती है। तो जो स्लो पिचेस होती हैं वो स्पिनर्स के लिए बेनिफिट होती हैं और वो साथ के साथ पेस बॉलर्स के लिए हेल्पफुल होती हैं। बैट्समैन के लिए क्या है कि उनको थोड़ा टाइम मिल जाता है एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये थे अपनी पिच नंबर 7। चलिए अब बात करते हैं अपनी पिच नंबर 8 के बारे में। पिच नंबर 8 अपनी आती है डेड पिच। जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है, बिल्कुल डेड। इसमें किसी के लिए, किसी बॉलर के लिए कुछ भी नहीं होता है, ना स्पिन बॉलर के लिए ना पेस बॉलर के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ बैट्समैन फ्रेंडली पिचेज होती हैं और ऐसे पिचेस के ऊपर बैट्समैन डोमिनेट करते हैं और बड़े बड़े रिकॉर्ड्स जो सेट होते हैं वो ऐसी पिचेस के ऊपर ही होते हैं। ये पिचेस मोस्टली आप ये बोल सकते हैं फ्लैट पिच और डेड पिच सेम ही होती हैं, ज़्यादा कुछ फ़र्क होता नहीं है, बैट्समैन फ्रेंडली होती हैं और आपको हाई स्कोर गेम देखने को मिलता है ऐसी पिचेस के ऊपर। चलिए ये तो हो गया अपनी 8 टाइप की पिचेस। लेकिन अब डिपेंड करता है कि पिच, हमें कई बार क्या होता है कि हमें नहीं पता लग पाता कि कौन सी टाइप की पिच है, क्योंकि जो भी, जैसे आफ्टर टॉस आपने किसी ऐप पे देखा या फिर किसी कमेंट्री वाले से सुन लिया कि ये तो ब्लैक सॉइल पिच है या रेड सॉइल पिच है, तो हमें जो ऊपर जो टाइप्स दी गई बताई है मैंने पिचेस की वो नहीं आती है। तो मैं आपको 2 टाइप की पिचेस और बताता हूँ। अगर आपको कहीं भी देखने को ये मिले कि ब्लैक सॉइल पिच है, ब्लैक सॉइल पिच है मीन्स वो स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल है। ब्लैक सॉइल पिच जो होती है वो स्पिनर्स के लिए ही हेल्पफुल होती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और अगर आपको ये सुनने में आए कि रेड सॉइल पिच अगर कहीं भी देखने को मिले, किसी कमेंटेटर से सुनने को मिले, तो आप समझ जाना कि जो रेड सॉइल पिच होती है वो पेस बॉलर्स के लिए हेल्पफुल होती है। और वो जो रेड सॉइल होती है वो एक बैलेंस टाइप की पिच होती है, बैलेंस टाइप की पिच होती है। जैसे कि हार्ड पिच होती है वैसी ही रेड सॉइल पिच होती है, बैलेंस टाइप की पिच होती है। तो ये थी आज आपकी 10 टाइप्स की पिचेस जो मैंने आपको बताई है। लेकिन अब आपके माइंड में आएगा कि पिच रिपोर्ट हम पता कैसे करें। देखिए, पिच रिपोर्ट पता करने के एग्जैक्टली दो मेन सोर्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला सोर्स होता है कि आफ्टर टॉस आपको प्रॉपर पिच रिपोर्ट मिल जाती है, कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। क्योंकि एक ग्राउंड पे 4 से 5 पिचेस होती हैं नॉर्मली, तो किसी को नहीं पता होता मैच से पहले कि कौन सी पिच के ऊपर मैच होने वाला है। ठीक है, तो आफ्टर टॉस पता लगेगा आपको, या फिर आप जो स्टैट्स देखते हैं तो उसमें एवरेज स्कोर देखना आप ग्राउंड का, फर्स्ट इनिंग का, सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर देखना, और एवरेज स्कोर से आपको आइडिया मिल जाएगा। लगभग ये बोल सकते हैं कि 80 to 85% आपको आइडिया मिल जाता है स्टैट्स के बिहाफ पे, एवरेज स्कोर के बिहाफ पे, कि किस टाइप की पिच है। ठीक है, तो आप ये दो तरीके ऐसे हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि किस टाइप की पिच के ऊपर मैच है, और आपको उसी के हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन चूज़ करना होगा। ठीक है, अगर आप पिच रिपोर्ट को परफेक्टली जान लेते हैं तो समझ लीजिए कि जो आप टीम बनाते हैं ना वो आपकी 80% तक बेहतर टीम हो जाएगी जो आप नॉर्मली बनाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि टीम का स्ट्रक्चर, कैप्टन वाइस कैप्टन आपके पिच के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर बॉलिंग पिच है और आप बैट्समैन को लेके बैठ गए हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी पिच का बनाने का, ऐसी टीम बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि पिच बॉलिंग पिच है भाई, आप बैट्समैन लेके बैठ गए, कोई फ़ायदा नहीं है। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को साथ के साथ सब्सक्राइब कीजिए।